लोकसभा चुनाव 2024 का छठा चरण कंप्लीट हो चुका है। 6 चरण के मतदान के बाद अलग अलग तरीके की चर्चा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अब आपको बता दें कि जोड़ बाकी गुणा भाग में लग चुकी है। इसी बीच बीएसपी के कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार 14 इन लोकसभा की जो सीटें पर आज कल छठे चरण के अंतर्गत मतदान हुआ था, इनमें 4 सीटें बीएसपी ने जीती थी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार हालात है वो बदल चुके हैं। इस बार के समीकरण है वो अलग नजर आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी किन सीटों पर मजबूत है या बहुजन समाज पार्टी छठे चरण के आखिर में कहां तक पहुंच पाई, इसको लेकर हम आप तक बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव के बीच में लिए गए कुछ निर्णय की वजह से बीएसपी को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अचानक आकाश आनंद की रैलियां बंद करना, आकाश आनंद को जिम्मेदारी से मुक्त करने जैसी समस्या और उसके बाद इंडिया गठबंधन के द्वारा इन चीजों को काफी ज्यादा लोगों के अंदर प्रचार करने की वजह से या अफवाह फैलाने की वजह से इंडिया गठबंधन की बातें जमीन पर धरातल पर चली गई। दूसरी बात आपको बता दें कि इस बार देश के अंदर एक बड़ी पैमाने पर चर्चा है वो चली है, आरक्षण हटा दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। ये एक ऐसी चर्चा है जो आपको बता दें कि राम मंदिर की लहर पर भी बहुत भारी पड़ती नजर आ रही है। संविधान बदलने वाली चर्चा राम मंदिर की जो लहर बीजेपी के पक्ष में बनी थी, उस लहर पर भी काफी ज्यादा आपको बता दें कि भारी पड़ती नजर आ रही है। उसके बाद लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। बीजेपी जो 400 पार का दावा कर रही है, बीजेपी 350 का पदार का पारा कर रही है, उस समय दलितों का वोट उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन संविधान बदलने, आरक्षण बदलने जैसे बीजेपी नेताओं के बयान के बाद यहां पर पूरी तरीके से समीकरण बदल गए थे। यूपी के अंदर भी यह सियासत है वो इस तरीके की नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने मोर्चा संभाला जरूर था, लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की अग्रेसिव भूमिका वो नहीं होती है। आकाश आनंद ने जिस तरीके से इस बार चुनाव प्रचार शुरू किया था वो युवाओं को अट्रैक्टिव करने वाला था, दलित समुदाय के अंदर भी एक नई जागृति पैदा करने वाला था कि उन्होंने अग्रेसिव पॉलिटिक्स से वो शुरू की थी। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सभी के ऊपर आपको बता दें उन्होंने जमकर एक तरीके से निशाना साधना शुरू कर दिया था। बीएसपी की नीतियों को वो बताते थे, तो यानी एक तरीके से अग्रेसिव पॉलिटिक्स उनकी नजर आई थी और वो करीब करीब अपनी रैली के अंदर 45 से 50 मिनट का भाषण है वो देते थे। लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी का भाषण अक्सर 17 से 25 मिनट के बीच में कंप्लीट हो जाता है और वो उनका भाषण जो होता है बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी का, इस बार उनके यूट्यूब चैनल पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी पूरा लाइव किया हुआ है, तो आप वहां पे जाकर देख भी सकते हैं कि उस भाषण के अंदर समान जो बातें हैं वो होती है, उनमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होता है। कोई अगर पार्टी निशाना साध रही है तो उसका कोई जवाब नहीं होता, एक सीधी वो आपको बता दें कि अपने हिसाब से भाषण है वो देती है। इस वजह से आखिरी चरण में कहीं ना कहीं बीएसपी को थोड़ा सा नुकसान है वो देखने को मिल सकता है। आप इस बात का जब चुनाव परिणाम आएंगे तब भी इस बात को देखना कि चुनाव परिणाम यानी आकाश आनंद ने जहां पर चुनाव प्रचार किया था वहां पर मतदान प्रतिशत अच्छा रहेगा, वहीं आपको बता दें कि इस क्षेत्रों के अंदर मतदान प्रतिशत में कई सीटों पर कमी भी आएगी। हालांकि उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी छठे चरण में कुछ सीटों के ऊपर काफी अच्छी मजबूती से चुनाव लड़ती नजर आई। छठे चरण की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर, लालगंज, अंबेडकर नगर, बचली शहर, ये 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर इस बार बीएसपी ने आपको बता दें कि अच्छा खासा चुनाव लड़ा है और इनमें से 2 एससी के लिए रिजर्व सीटें हैं, तो वहां पर थोड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि एससी का वोट सभी जातियों में बटेगा और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग जो जातियां हैं वो उनके खेमे में चली जाएगी। तो ऐसे में बाकी जातियों का जितना ज्यादा वोट होता है वो जीतने में कामयाब हो सकता है। तो 2 सुरक्षित सीटें और 2 आपको बता दें कि जनरल सामान्य सीटें, इन सीटों पर बीएसपी अच्छी खासी टक्कर में नजर आ रहा है। वहीं पिछले बार की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने इन सीटों में श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज और इसी तरीके से आपको बता दें कि जौनपुर में जीत हासिल की थी। आपका क्या आंकड़ा है कमेंट करके